नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपी पीजीटी 2021 के हिस्ट्री के पेपर को, जो कि 17 अगस्त को हुआ था। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? इसका आंसर था भीष्म पर्व, जो कि एक इजी क्वेश्चन था। मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हार्ड भी था ये। विलियम लीड्स, इनको डायमंड की पहचान करने के लिए रखा था अकबर ने। फिर उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो ये रायचूर दोआब। ये आप मीडियम टाइप का क्वेश्चन मान सकते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। चांदी की टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो ये भी कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, इल्तुतमिश ने करवाया था। किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया था? तो राजकीय निषेध जारी किया गया था अकबर के द्वारा। पहले हुमायूं ने कुछ रोक लगाने की कोशिश की और फिर अकबर ने राजकीय निषेध लगाया था। हालांकि इसके बारे में जहांगीर के काल में भी ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर अकबर ही होगा। निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? किसी भी पुस्तक में ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है कि चल मुद्रा व लेखा होता था, जहां तक मैंने पुस्तकें देखी हैं। तो इससे मिलता जुलता मुझे अक्षपटलाध्यक्ष लगा, तो मेरी राय में इसका आंसर अक्षपटलाध्यक्ष होना चाहिए। निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास दिया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंतखब उत तवारीख, ये इसका राइट आंसर है। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ये मैं ढूंढ के मर गया। आज पूरे दिन में मुझे 2 से 3 घंटे इसी क्वेश्चन में लग गए। मैंने पूरा इंटरनेट खंगाल लिया, पुस्तकें खंगाल ली, इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया कहीं भी। किसी को मालूम हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें इसका आंसर होगा डी। सह-परिषद, गवर्नर जनरल और मुंबई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया नहीं, सिर्फ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। हालांकि इसमें जो बी आंसर है उसमें भी थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को। लेकिन सामान्यतः मैंने बुक्स में देखा है, जो एक संवैधानिक विकास की पुस्तक आती है उसमें भी ऐसी ही भाषा लिखी रहती है, गवर्नर जनरल की जगह भी गवर्नर लिखा रहता है। तो ये शायद गलती से ऐसा हुआ है। बाकी इसका जो आंसर है वो डी होगा, क्योंकि ये इसमें पॉइंट है नहीं, क्योंकि उसमें है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ही कानून बना सकती है। मुंबई और मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? तो इसका आंसर है राजराज प्रथम ने। यंग बंगाल आंदोलन आसान क्वेश्चन है, डेराजियो ने। वैदिक काल में किसी अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? अग्नि, ये भी आसान क्वेश्चन आएगा। ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? गोमत। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो वो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? अपने युग का अरस्तु कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किसने पुस्तक ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट का पर्शिया में लेखन किया है, यानी पर्शियन लैंग्वेज में? राजा राम मोहन राय। 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर होगा लाहौर। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो समाज पढ़ते हैं उसमें देव समाज कम ही देखने को मिलता है पुस्तकों में। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है नेति प्रकरण से संबंधित। तो ये महात्मा बुद्ध की पुस्तक है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, खुद्दक निकाय का एक ग्रंथ है ये। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में मशाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो देखिए, ये थोड़ा सा घुमा देने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने शहजादा मोहम्मद को किया था, फिर उसके बाद में शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में वो बुगरा खां को बुलाता है, लेकिन बुगरा खां आने के बाद में वापस लखनौती लौट जाता है। वो अलग किस्म का है, उसके साथ उसकी पटरी बैठती नहीं है। फिर उसके बाद में वो कै खुसरो को बनाता है, कै खुसरो। अब कै खुसरो इसके अंदर आंसर नहीं है, तो उससे पहले वो नियुक्त करता है मोहम्मद को, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से मोहम्मद होना चाहिए। हालांकि बलबन की मृत्यु के बाद में शासक कैकुबाद बना है, जबकि वो नियुक्त कै खुसरो को करके जाता है, लेकिन उसको बनने नहीं दिया जाता। तो उस हिसाब से यदि देखें कि मृत्यु से पहले उसने खुद किसको मनोनीत किया था, तो कै खुसरो को, कै खुसरो से पहले मोहम्मद को। तो कै खुसरो इसके अंदर है नहीं, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका मोहम्मद होना चाहिए। 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो इसका आंसर है कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था सोवियत प्रभाव में। फिर उसके बाद में किस शिलालेख में अशोक अपने आप को पियदसी लाजा मगधे कहता है? तो भाबरू शिलालेख, बैराटनगर जयपुर वाले में।
लखनऊ में 1857 की क्रांति का ये बेगम हजरत महल इजी सा है ये। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण किससे बने थे? फलक से, और एच.डी. सांकलिया ने से इसको फलक संस्कृति का है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन माना जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, ये भी नाटक इजी है। भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है। तो मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता वाली, देखिए एक तो है जमात खाना मस्जिद जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में बनी थी जमात खाना मस्जिद। अब जमात की यदि स्पेलिंग देखें तो जमात JAMMAT है, यहाँ पर जन्नत लिख रखी है, तो या तो हो सकता है इन्होंने मतलब ये कोई टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, या फिर जन्नत खान मस्जिद मैंने कभी कोई नाम सुनी नहीं। तो यदि इन्होंने वास्तव में जन्नत खान ही लिखा है तो इसका आंसर फिर शायद अटला देवी हो सकता है, नहीं तो इसका आंसर जमात खाना होना चाहिए था, लेकिन जमात खाना ऑप्शन सामान्यतः सीधे तौर पर हम देखें तो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह की 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? जनरल हडसन। निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? माहेश्वर नहीं है, बाकी ऊपर वाले तीनों महाराष्ट्र में है, ये भी इजी है। माहेश्वर नहीं पता हो तो कम से कम ये तीनों ऊपर महाराष्ट्र में बार बार नाम आता है। राजवाही व उलूग खानी ये नहरें थी, फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाई गई नहरें हैं, ये सी है इसका आंसर, ये भी इजी क्वेश्चन है। मौर्य काल में सन्निधाता भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक, राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मद्रास की संधि पहले मैसूर युद्ध के बाद में, दूसरे मैसूर युद्ध के बाद में मंगलोर की संधि, तीसरे प्रथम सिख युद्ध के बाद में लाहौर की संधि, ये तो सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद में ला शापाल की संधि हुई थी, जो कि यूरोप के अंदर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर भी युद्ध रुक गया था, यूरोप में युद्ध रुक जाने के बाद में भारत में भी रुक गया था, तो उसका पेरिस की संधि नहीं है वो, तो इसका सही सुमेलित नहीं है ए। किसने अमीरान सादा मोहम्मद बिन तुगलक, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ? तो फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो सबसे ज्यादा चित्र तो मध्य पाषाण काल के हैं, लेकिन कई पुस्तकों में ऐसा लिख भी रखा है कि उच्च पुरापाषाण काल के बाद में, उच्च पुरापाषाण काल से ही भीमबेटका में जो चित्र हैं वो बनने शुरू हो गए थे, ऐसा रिसर्च में सामने आया है। लेकिन यहाँ मध्य पुरापाषाण काल दे रखा है, तो हो सकता है कोई नया ऐसा शोध हुआ हो, उसके अंदर मध्य पुरापाषाण काल से के कुछ चित्र मिल रहे हो, तो हो सकता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित होना चाहिए, लेकिन मध्य पाषाण भी इसका आंसर हो सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन मध्य पाषाण काल में सबसे ज्यादा चित्र बने हुए मिलते हैं भीमबेटका की गुफा के, वो तो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे पूछ रखा है कि प्रारंभ कब हुआ, तो इसमें मेरे हिसाब से मध्य पुरापाषाण काल इसका आंसर हो सकता है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर ये इजी है बिल्कुल, देवेंद्रनाथ टैगोर है। हुविस्क के सिक्कों पर अंकित अहूर मजदा देवता का संबंध था। तो अहूर मजदा चाहे हुविस्क के सिक्कों पर हो चाहे किसी के सिक्के पर हो, वो पारसी देवता है, और ऋग्वैदिक काल पढ़ाते समय मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर खिल्ले हो सकता है, क्योंकि खिल्ले जो भूमि है वो चारागाह वाली भूमि होती थी, या ऐसी भूमि होती थी जिस पर अनाज नहीं उगाया जाता था, तो इसका आंसर यही बनता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा? लाला लाजपत राय, बी आंसर हो गया इसका। मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया, यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है? तो जहां तक मुझे लगता है इसका कलिंग शिलालेख होना चाहिए, जहां पर वो ऑल मैन आर माई सन, इस प्रकार से मतलब पितृसत्तात्मक स्वरूप दिखता है उसके अंदर। हालांकि इसका आंसर दूसरा हो सकता है कोई, लेकिन मैंने इनके सारे अभिलेखों के अनुवाद पढ़े हैं, मुझे शायद कलिंग शिलालेख ही लगता है। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान में दी? रामदास को। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहां स्थित हैं? तो महाराष्ट्र का एक ही ऑप्शन है, तो लोनावाला याद रखने की भी आवश्यकता नहीं थी, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? तो ये गांधार की थी, ये महाजनपदों का एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में मुशरिफ ए मुमालिक जाना जाता था, ये महालेखाकार है, आंसर हो गया इसका डी। 46वां क्वेश्चन है, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो 1879 में लागू किया गया था ये, और इसमें किसान को यदि वो ऋण नहीं चुका पाता है तो फिर उसे मतलब जेल में नहीं डाला जाएगा, इस प्रकार का कोई प्रावधान था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? चीन में राजदूत भेजने का काम किया है बुक्का प्रथम ने। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट बनाया? सर हेनरी लॉरेंस। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? मंडलम,
नाडु, स्थल और ग्राम। तो इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? जैसे लिटन बिल्कुल भी नहीं थे, एडम बिल्कुल भी नहीं थे, इन्होंने तो रोक लगाई थी काफी चीजों पर। लॉर्ड वेलेस्ली मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने चेक किया फिर, लॉर्ड हेस्टिंग इसका आंसर होगा। ये प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक था। इसके बारे में बुक में अलग से लाइन भी लिखी हुई मिलती है। निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, तो ज़्यादा चांसेस अदिति के हैं, लेकिन मैं अभी इसमें कुछ भी राय नहीं देना चाहता। मुझे बिल्कुल भी नहीं इसका आइडिया है। आप में से किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर क्वेश्चन बता दूंगा, 2-5 क्वेश्चन मुझे भी नहीं आए, लेकिन उसके अलावा मैं आपको सभी बता दूंगा। गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने किया? अब तांबे की मुद्रा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, उसका आंसर विभाग क्या मानता है, जो आयोग क्या मानता है, वो उसी के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, पुस्तकों में क्या लिखा आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में सर्वाधिक तांबे की मुद्राओं का प्रचलन हुआ, लेकिन यहां है कि प्रचलन किसने कराया? तो हो सकता है ये शुरुआत की पूछ रहे हैं। तो स्कंदगुप्त है, वो तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में आते हैं, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम के समय हमें इसका विवरण कम ही मिलता है। एक हमें मिलता है रामगुप्त के समय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले हैं, तो रामगुप्त इसमें ऑप्शन नहीं है। तो उससे पहले समुद्रगुप्त का नाम आता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर समुद्रगुप्त होना चाहिए। बाकी इसका आंसर शायद स्कंदगुप्त के अलावा कोई भी हो सकता है। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में, विष्णुगुप्त भी मेरे हिसाब से नहीं होगा, शुरू के 2 में से ही होगा, ज्यादा चांस समुद्रगुप्त का ही है। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? महाधर्म रक्षित को। ये तो सभी बुक्स में नाम मिलते हैं इनके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? पट्टाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन है, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ये तिरुवलन गडू इंस्क्रिप्शन, डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। 1888 में उन्होंने बनाया एक जो पेट्रियोटिक एसोसिएशन था, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, वो नाम था, 1888 में बनाया इन्होंने। किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो विक्टर जैक्विमांट। इन्होंने कहा है कि ये ईस्ट का बोनापार्ट है, बोनापार्ट ऑफ द ईस्ट। निम्नलिखित स्थलों में से कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से संबंधित मुझे तो लग रहा है कि सेनवारी होना चाहिए, पसेरा नहीं है, भागोर नहीं है, सराय नहराय शायद हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सेनवार होना चाहिए। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था, युद्ध चल रहा था तो युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। अशोक के अभिलेखों में दिखता है कि राज्यागें संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। तो दक्षिणी भाग में आप उनका जो मैप देखते हैं वहां भी खाली दिखता है। हालांकि वहां पर वो पेड़ वगैरह, मेडिसिन वगैरह की सुविधाएं देने की बात तो करते हैं, लेकिन वो उनके क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। जो उनकी राज्यागें हो सकता है वहां पर नहीं मानी जाती होंगी, और नहीं मानी जाती थी क्योंकि उनका एरिया नहीं था। ह्वेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तब कुलपति शीलभद्र थे। ये इजी क्वेश्चन है। चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, चीनी स्रोतों के अनुसार पूछा गया। वैसे तो चीन में दूत मंडल है, वो राजेंद्र प्रथम ने भी भेजे थे, राजराज प्रथम ने भी भेजे थे, लेकिन चीनी स्रोतों के अनुसार और व्यापार से संबंधित दूत मंडल भेजा था, ये चीनी स्रोतों में दिखा है। तो कुलोतुंग प्रथम इसका मुझे लगता है कि सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि कुलोतुंग प्रथम ने 72 व्यापारी भेजे थे और इसका उल्लेख चीनी स्रोतों में दिया भी गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो ये इजी है। लखनऊ समझौता 16 में होता है, 1916 में। जलियांवाला बाग 1919 में, डेट बाद में देखेंगे। रोलेक्ट एक्ट भी 1919 में है, लेकिन रोलेक्ट एक्ट आने के बाद में जलियांवाला बाग होता है, तभी वो विरोध वगैरह होता है। और गदर पार्टी की स्थापना पहले होती है 1913 में। तो इसका आप सही क्रम आप लगा लेंगे, मुझे पता है। 4, 1, 3, 2, ये सी आंसर सही है इसका। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? उत्तरी अफ्रीका से। इसका आंसर उत्तरी अफ्रीका होगा। वैसे उत्तरी पश्चिमी होता तो भी उत्तर पश्चिमी करते हम, लेकिन यहां पर सिर्फ उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण इधर का है, तो हम उत्तरी अफ्रीका करेंगे। निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया? औरंगजेब। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, न कि प्रभु सत्ता पर। धर्मचक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म से संबंधित है।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? अब यहाँ हमें करना तो पड़ेगा इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक ही सदस्य गए थे, महात्मा गांधी, लेकिन उन्होंने सिफारिश की थी 1-2 और सदस्यों को ले जाने की। और ऐसा लिखा जाता है कि भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो 2-3 महिलाएं गई थी उनमें से एक सरोजिनी नायडू थी। तो हालांकि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए तो शायद नहीं गई थी, लेकिन इसका आंसर इसके अलावा और जस्ता भी नहीं है। औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा-ए-आलमगीरी कानून संहिता से संबंधित है। निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों में, ये जेम्स मिल, ये इजी क्वेश्चन है। ऋग्वेद में सूर्य देवता ये द्योस का पुत्र है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि कोई ज्यादा बड़ा वीडियो देखने से कोई फायदा तो है नहीं, और मैं व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा कि व्याख्या करने के लिए मैं और बहुत से वीडियो बनाता हूं, ये आंसर की के लिए बनाया गया है। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर रखा गया। और इसमें से कोई 1-2 क्वेश्चन में बदलाव हो गया, जो 2-4 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं उसके आंसर जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। तो जो वीडियो बाद में देख रहे हैं, कुछ वर्षों बाद भी, कुछ महीनों बाद भी लोग देखते हैं कि पिछले साल क्या आया था, तो वो इसमें से जो मैं छोड़ रहा हूं उसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, मैं बाद में एडिट करके लगा दूंगा। भारत भारतीयों के लिए है, ये किसने कहा था? ये दयानंद ने कहा था। तो 74वें का आंसर हो गया सी, दयानंद। अब इसके बाद में अगला है, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था दक्षिण भारत से, भद्रभाहु के नेतृत्व में गए थे। आप चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान में हुआ? जेम्स पैलेस में। जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? सतीश चंद्र ने। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? तो ये ले मैसूरिया ने प्राप्त किया था इलाहाबाद से। निम्नलिखित, इलाहाबाद के किसी एरिया से, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट मान सकते हो आप। निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है? तो इसकी संभावना हालांकि कनिष्क प्रथम जताई जा रही है, कुछ विद्यार्थी भी कह रहे हैं कनिष्क प्रथम होगा, लेकिन मेरे अनुमान से इसका आंसर हुविष्क प्रथम होना चाहिए। इससे संबंधित एक सिक्का भी मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूं। दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? इसके 2 आंसर हो सकते हैं, इन दोनों ने ऐसा काम किया था, नारायण गुरु और कंदुकूरी वीर सलिंगम। हालांकि इसकी संभावना नारायण गुरु की ज्यादा लग रही है मुझे, लेकिन इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है। महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे तीनों संस्कृतियां मिली हैं? तो इसका आंसर होगा दाइमाबाद। 1885 में बॉम्बे में ये पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? इससे संबंधित 2 क्वेश्चन है। एक तो इनकी बहन कहां पर भागकर चली गई थी, तो विंध्य के जंगलों में चली गई थी। विंध्य के जंगलों में रहने वाले धार्मिक संप्रदायों का वर्णन हर्षचरित में कहां है? अध्याय 8 में, जब वो राजश्री को छुड़ाने के लिए जाते हैं जंगल के अंदर, तब उसके अंदर विवरण है। तो 99.9% संभावना यही है कि अध्याय 8 होगा इसका। 87, निम्नलिखित वायसरायों में से, नहीं, शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोध में थे? तो इसका आंसर थोड़ा सा मुश्किल है बताना, लेकिन मेरे हिसाब से इसका देशमुख हो सकता है, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूं, सॉरी। निम्नलिखित वायसराय में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया, क्योंकि 1910 से लेकर 16 तक यही थे, 1911 में वो रद्द हुआ है, तो ये लॉर्ड हार्डिंग हो गया। गंगईकोंड चोलपुरम में किसने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया? क्योंकि यहां पर गंगईकोंड चोलपुरम दिया गया है, तो सीधा इसका आंसर हो गया राजेंद्र प्रथम। विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? सारी दुनिया ईश्वरचंद्र विद्यासागर कराई है, लेकिन इसका आंसर होगा करसोनदास मलजी, या मूलजी भी आप कह सकते हैं, करसोनदास मूलजी। इन्होंने 1855-56 के आसपास ये पत्रिका प्रकाशित की थी। हालांकि कुछ ही समय चली ये पत्रिका, लेकिन इसका आंसर करसोनदास मलजी होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? इसका आंसर उत्तरी बिहार शायद हो सकता है, लेकिन देखिए जो बुक्स में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं, बुक्स में दिया जाता है कि सेंट्रल बिहार, नहीं, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ बिहार, यानी उत्तरी बिहार और मध्य भारत में। तो इसके हिसाब से उत्तरी बिहार नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर मध्य भारत होगा। भाई टेक्निकली देखें तो मध्य भारत ही नजर आ रहा है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? विद्युत वाहिनी। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है प्रवक्ता परीक्षा में, कौन सी में आया ये मुझे याद नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है।
और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहली बार ही देखने को नजर आ रहे हैं, बार बार ढूंढने से मिल भी नहीं रहे हैं, जैसे कि 2-4 तो मैंने भी छोड़ दिए। करें भी क्या, नहीं मिल रहे तो नहीं मिल रहे। अब इसके बाद में अगला है, इसमें निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजद्यासन सभा से संबंधित नहीं था। तो ये तीनों इसके संस्थापक सदस्यों में थे, न्यायमूर्ति रानाडे नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों में से निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं था। ये निकोलो कोंटी इटालियन था। ये सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया। हालांकि सेनापति कोई और था, लेकिन नेतृत्वकर्ता उस समय उनका जो गवर्नर है डुप्ले है, तो डुप्ले का नाम आएगा। निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे। तो पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे, इसकी दो संभावनाएं बनती हैं। ये आदि पुराण भी हो सकता है, कल्पसूत्र भी हो सकता है। तो शायद अब तुक्का मारना, मैं भी आप जो एग्जाम में तुक्का मार के आए वैसे तुक्का मारने लग गया, लेकिन आदि पुराण कल्पसूत्र में से कोई भी हो सकता है, मुझे पूरा आइडिया नहीं है। यदि आपके पास कोई सोर्स है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। पैन आर्यन एसोसिएशन की संभावना 1906 में हुई थी। बहुत से स्टूडेंट 1907 बोल रहे हैं, लेकिन 1906 में हुई थी। अरविंद भास्कर की बुक में भी इसको दे रखा है, परीक्षा वाणी में भी दे रखा है, दोनों बुक में जो आपको रिकमेंड कर रखा था उसमें दे रखा है। ये राय पिथौरा पृथ्वीराज, ये इजी सा क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई। उसके तुरंत बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर बहादुर शाह होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक संदर्भ भी आता है जब वो सारे राजाओं को इकट्ठा करने के लिए कहता है कि मैं ये जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई है इसके बाद में ये पद छोड़ दूंगा, मुगल बादशाह वाला, ऐसा मुझे कोई शौक भी नहीं है। तो उस हिसाब से मैं आइडिया लगा रहा हूँ, हालांकि मैंने ये कथन कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन अनुमान मेरा ये लग रहा है कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है, ये बहादुर शाह का कथन होना चाहिए। यज्ञपेट शिल्प का संदर्भ वो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हालांकि क्वेश्चन आसान नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप वगैरह से रिलेटेड है, ये बौद्ध होगा इसका आंसर। रूप, ये रजत सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं। मुगल काल में इजरा क्या थी। राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी। लेक्स लॉकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। लागू 1850 में हुआ है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट था, 1850 में लागू हुआ। हिंदी में नाम कहें तो इसका जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम। इसमें एक प्रावधान ये भी था कि यदि कोई धर्म बदल लेता है, ईसाई धर्म में भी चला जाता है, तो भी उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। तो वही है ये लेक्स लॉकी अधिनियम। किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था। महावीर को। राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था। अब राज्यारोहण के तुरंत बाद तो उन्होंने अभियान दिया था खानदेश के खिलाफ। खानदेश इसमें आंसर में दे नहीं रखा, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बीजापुर या अहमदनगर में से कोई भी हो सकता है, श्योर नहीं हूं मैं। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 107। ए वीक विद गांधी लुई फिशर की पुस्तक है। निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई। इसका आंसर होगा सांची। ऋग्वेद में निष्कग्रीव एक आभूषण है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। गदर नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को हुआ था। मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है। अब इसका अनुमान तो यही लग रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना होना चाहिए, लेकिन मेरे को ये एग्जैक्ट कथन कहीं मिला नहीं। मैंने तो कोशिश की, तो मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहला ग्रंथ में है, जो कि अरबी भाषा में है। निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया। अकबर ने। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा। वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। जॉर्ज ऑरवेल ने एक लेख लिखा था और उसमें ऐसा उसने कहा है। कौन से समाचार पत्र में ऐसा लिखा गया, ये मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। मैनचेस्टर गार्डियन भी हो सकता है, ये स्टेट्समैन भी हो सकता है। चांसेस गार्डियन के ज्यादा लग रहे हैं। ह्वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था, तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया। निम्नलिखित वायसरॉय में किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने विभाजन जरूर किया था, लेकिन लॉर्ड मिंटो सेकंड जो थे उन्होंने शुरुआत तो की थी। ये जो फूट डालो और राज करो है, ये लॉर्ड मिंटो सेकंड ने शुरुआत की थी। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर लॉर्ड मिंटो ही होना चाहिए। बाकी विभाजन करने के लिए असली खेल खेलने वाले लॉर्ड कर्जन को इसका आंसर बता दें तो बता दें।
बाकी होना नहीं चाहिए। संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला? राजा राम मोहन राय। मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? दीवान ए बुयुतात, ये तो सभी पुस्तकों में दिया हुआ रहता है। मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक में नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ की? अकबर ने प्रारंभ की। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री ने कैद से बचने के लिए किस क्षेत्र में प्रवेश किया? विंध्य वन में, जो मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन बताया था इससे रिलेटेड। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो इसका आंसर होगा देवराय द्वितीय के। तो इसका आंसर हो गया देवराय द्वितीय के काल में आया था ये। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है ओसाने वाले के लिए, ये अनाज से संबंधित है कुछ, लेकिन इसका आंसर यही होगा। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? सबसे पहले पूछ रखा है, तो सबसे पहले तो इल्तुतमिश को नवाजा था। तो ये इसके आंसर की कंप्लीट हो गई। यदि आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन मुझे नहीं है उसका आंसर यदि आपको पता है, कोई सोर्स है आपके पास, तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट में। कमेंट जरूर किया कीजिए, बातचीत करते रहा कीजिए। कुछ आपको कोई सवाल जवाब है तो पूछ लिया कीजिए। मैं मोस्टली 90% कमेंट के जवाब दे देता हूँ। आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और अपकमिंग जो एग्जाम होने वाले नेट वगैरह के लिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाता रहूँगा। धन्यवाद।